वेलकम बैक व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के बुधवार ब्रॉडकास्ट में आपका जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से अभिनंदन है। एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है एसआईआर को लेकर और सीधे तौर पे कहा है कि एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी ने कहा कि विपक्ष पर बड़ा आरोप कि विपक्ष ने झूठ फैलाया और विपक्ष अब देश से माफी मांगेगा क्या। एसआईआर के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी ने झूठ बोले। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय सरकार, एक तो सरकार हाथ से निकल गई, अब तो एसआईआर पर निर्णय भी आ गया है। अब क्या होगा लकीर पीटने से? द डिसीजन हैज कम एंड इट इज वेरी वेरी एविडेंट। संजय सरकार, देखिए, आप तो 30 मिनट पहले ही ले लिए हैं, बोलने का मौका देंगे, उम्मीद करेंगे बीच में टूका टूकी नहीं करेंगे। तो मैं एक बाबा जी को नाम लेकर हम शुरू करें। जय गणेश कुमार बाबा जी की जय, जय गणेश कुमार बाबा जी की जय, जय गणेश कुमार बाबा जी की जय। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में जब हुए थे तो मैं बंगाल में लगभग 85 सीट उसी समय में हारे हैं। मैं आपको जो है ना उसको मतलब ये आंकड़ा भी मैं बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूं गणेश कुमार जी कौन से खेल हम लोग को साथ में खेल दिया है। जैसे ममता बनर्जी को भवानीपुर 51,000 लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम काटा, 15,000 वोट से। न्यासी चक्रवर्ती जंगीपारा से 881 वोट से हारा है। 17,000। जैसे आपको अरूप विश्वास हारा है 6,000 वोट से, 38,000 वोट काट लिया। बंकी माजरा हारा है 8,000 वोट से, 12,000 नाम काट लिया। मलाई घटक जो मंत्री थे, सबसे अच्छे आदमी थे, उसमें 11,000 वोट से 57 ऐसे करके 85 जगह का नाम हम आपको बता। लेकिन बंगाल के लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं टीएमसी के हारने को। बंगाल में तो सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन मोड ऑन है। आपका कैंडिडेट तो खुद भाग गया चुनाव लड़ने से फाता से। फाता में आपका कैंडिडेट खुद भाग गया चुनाव लड़ने से। अगर एसआईआर वोट चोरी करवा रहा था तो फाता में आपका कैंडिडेट को भागा कि नहीं भागा? क्यों? मैं फलता में अभी पहले बोलते हैं। चलिए फलता से स्टार्ट करता हूं। फलता में जब बैलेट, आपका पोस्टल बैलेट खुला है, वहां पर टीएमसी को मिला था 1526 से 65 और भारतीय जनता पार्टी को मिला 245। इसमें आप आंकड़ा अंदाज कर लीजिए। अगर हम चुनाव तो मतलब वोट चोरी भी हो रही है, ईवीएम भी चोरी हो रही है आप लोगों की। सुनिए बोलिए सरकार साहब, बोलिए। लोकतंत्र आप सरकार में है नहीं, लेकिन आप संजय सरकार है। नहीं, मैं लोकतंत्र के उपाय से नहीं आ रहे हैं, हम लूटतंत्र के उपाय से आ रहे हैं। अगर इतना बड़ा बात, अगर इलेक्शन गणेश कुमार जी का इतना बड़ा हिम्मत है, जब लोकसभा में जीते थे आप लोग, जब लोकसभा में जीते थे तब लोकतंत्र बिल्कुल ठीक था और 3 बारी से चुनाव जीत रहे थे, बिल्कुल ठीक था। अरविंद केजरीवाल जब 70 में से 67 सीट जीते तो लोकतंत्र ठीक था। जब 70 में से 62 सीट जीते तो ठीक था। पंजाब में 90 सीटें जीते तो ठीक था। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में चुनाव आ रहे तो लोकतंत्र बिकाऊ हो गया, लोकतंत्र बिकाऊ हो गया, चुनाव आयोग बिकाऊ हो गया। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। आप 3 टर्म से वहां पे इलेक्शन जीत रहे हैं, अभी भी आप लोकसभा का इलेक्शन जीते। टीएमसी इस बात को नहीं मानती है। अमित भाई, अगर आप इतना बड़ा पत्रकार, आपको इतना बड़ा हैसियत है, आप बोलिए ना गणेश कुमार जी को 1 बजे से लेकर सेकंड में को 1 बजे से लेकर 7 बजे तक जो वीडियो है उसको दिखाने के लिए। ओके प्रदीप भंडारी में क्यों? ओके, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, प्रदीप भंडारी। लेट बीजेपी रिप्लाई टू इट। शांति मिस्टर भंडारी, 40 सेकंड। ऑडियो डाउन मिस्टर भंडारी, 40 सेकंड। अमीश भाई, ये आज का ही तृणमूल कांग्रेस की एमएलए का लेटर है, काकोरी का, जो कह रही है कि हम इसीलिए हारे क्योंकि हमारे अंदर में भ्रष्टाचार था और आरजी का रेप और मर्डर के अंदर हमने न्याय नहीं किया था। यह इसकी इनकी असली सच्चाई। इनकी पीड़ा यह है कि घुसपैठिए कैसे जा रहे जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटी है। पर मैं इनसे फॉर्मूला जानना चाहता हूं। अरे केरला के अंदर वही सीईसी चुनाव भाजपा नहीं जीतती, तब आपके लिए वो सीईसी ठीक है। तमिलनाडु में वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो वहां पे ठीक है। लोकसभा में भी जब समाजवादी पार्टी की 30 सीट आई, वही इलेक्शन कमिश्नर, सब कुछ ठीक है। पर जब भाजपा जीत जाती है और ये हार जाते, वही इलेक्शन कमिश्नर। भैया ये कैसा फॉर्मूला है? संजय सरकार, मेरा आपसे एक पॉइंट है। ऑडियोज डाउन देखिए, 40 सेकंड्स मिस्टर भंडारी। संजय सरकार, 30 सेकंड्स में आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। आपके नेता तो खुद बोल रहे हैं कि हां, हमने करप्शन पे कार्रवाई नहीं करी, हमने फलानी चीज पे कार्रवाई नहीं करी, इसलिए वी लॉस्ट द इलेक्शन। एक नहीं, 4-4, 5-5 नेता बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं, बड़े नेता बोल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इट इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट? 30 सेकंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, फलता में जो चुनाव हुआ था 3 बजे तक मेरा तो सवाल खत्म हो गया था। आज सुबह 8 बजे मैं जवाब दे दूं, सुबह 8 बजे से लेकर चला। आपका ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा। मैं आलोक शर्मा को रुक करता हूं। आलोक शर्मा,
देखिए, चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। दो बातें अहम है, क्या आपको लगता नहीं है कि केरलम में भी चुनाव हुआ, वहां पर आप लोग चुनाव जीते, आप सरकार वहां पे बना चुके हैं, आपका मुख्यमंत्री है, और क्या आपको लगता नहीं है कि बंगाल में बीजेपी अपनी मेहनत से चुनाव जीती, केरलम में कांग्रेस अपनी मेहनत से चुनाव जीती, वहां पे लेफ्ट हार गई चुनाव। कांग्रेस ही वहां पर कह रही थी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुझे लगता है बंगाल में भी कांग्रेस ने बोला कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, अधीर रंजन चौधरी ने, अधीर दादा ने। एक गली में 10 घर थे, 8 में चोरी हो गई, 2 में नहीं हुई। कोई कुतर्क ही देगा कि साहब वो 2 में तो नहीं हुई तो 8 में कैसे हो गई। बहुत लॉजिकली सोचिए आप कि वहां पर 1%, 1.5% वोट पे थे केरला में, चोरी करके भी जीत नहीं सकते थे। तमिलनाडु में भी चोरी करके नहीं जीत सकते थे, इसलिए वहां नहीं कर पाए। वहां पर विपक्ष की सरकारें थी, डीएम और सीएम इनका नहीं था, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन जुगलबंदी कर सके। तो बंगाल में कैसे डीएम और सीएम इनका था, वहां पे तो बिहार का निर्णय दुर्विरोधी। लेकिन समय यहां पे समाप्त हो रहा है, तो आज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इतना ही, वेडनेसडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। लोकतंत्र है और इसलिए लोकतंत्र सुरक्षित है क्योंकि हमारे यहां न्यायपालिका भी है।